नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं अंजू जीवनी विधा से संबंधित क्वेश्चन लेके आई हूँ। जीवनी विधा से वे समस्त क्वेश्चन हैं जो आज तक किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जीवनी विधा से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस क्लास में हम सब देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है? अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से जीवनी लिखी गई है महात्मा गांधी के जीवन पर। और किसने लिखा है इसको? ज्ञानेंद्र कुमार ने। महात्मा गांधी जी के जीवन पर अनेक जीवनी लिखी गई हैं, तो अकाल पुरुष गांधी नाम से जीवनी ज्ञानेंद्र कुमार ने लिखी है। और ये क्वेश्चन केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अकाल पुरुष गांधी 1968 में लिखी गई है। शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साहित्यकार ज्ञानेंद्र कुमार ने साकार किया है। आगे इसके महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी में जीवनी लिखने की परंपरा का उद्भव भारतेंदु युग में 1881 ईस्वी के आसपास हुआ है। गोपाल शर्मा शास्त्री ने उस युग की महान विभूति स्वामी दयानंद सरस्वती पर हिंदी की पहली जीवनी दयानंद दिग्विजय लिखी। अब यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जीवनी विधा का उद्भव कब हुआ? भारतेंदु युग से जीवनी विधा का उद्भव हुआ 1881 के आसपास से। भारतेंदु युग कब से है? 1850 से भारतेंदु के जन्म से भी मानते हैं और 1857 से भी मानते हैं। तो भारतेंदु युग का समय है ये 1881। भारतेंदु युग से जीवनी विधा का उद्भव हुआ और हिंदी की प्रथम जीवनी गोपाल शर्मा शास्त्री ने लिखी, स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन पर लिखी और जिस जीवनी का नाम दयानंद दिग्विजय था। दयानंद सरस्वती की जीवनी दयानंद दिग्विजय शीर्षक से लिखी गई गोपाल शर्मा शास्त्री के द्वारा और हिंदी की प्रथम जीवनी। भारतेंदु युग से जीवनी विधा का आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की? ज्ञानेंद्र। ये क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी अकाल पुरुष नाम से जीवनी लिखी जा चुकी है और ये दूसरी जीवनी महात्मा गांधी नाम से किसने लिखी है? रामचंद्र वर्मा ने। व्याख्या देखिए इसकी। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी शीर्षक से 1921 में लेखक रामचंद्र वर्मा है। महात्मा गांधी के जीवन पर लिखे गए ग्रंथों में लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज कृत महात्मा गांधी 1939 में और घनश्याम दास बिड़ला कृत बापू। घनश्याम दास बिड़ला ने बापू नाम से लिखी है जीवनी 1940 में। ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल ने महात्मा गांधी 1940 में लिखी है। सुशील नायर कृत बापू के कारावास की कहानी 1949 में लिखी है। तो ये सब जीवनी महात्मा गांधी के जीवन पर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? इसमें सी विकल्प सही होगा, कविराज गोपीनाथ की। ये क्वेश्चन भी टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? कविराज गोपीनाथ की। भगवती प्रसाद सिंह द्वारा रचित मनीषी की लोक यात्रा जीवनी है। इसके लेखक भगवती प्रसाद सिंह हैं। इसमें कविराज गोपीनाथ की जीवन कथा का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया है। कौन सुमेलित नहीं है? कलम का सिपाही अमृत राय सुमेलित है। कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है, अमृत राय उनके पुत्र हैं। भारतेंदु और हरिश्चंद्र ब्रजरतन दास, ये भी सही है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी
प्रेमचंद की जीवनी है, शिवरानी देवी उनकी पत्नी है, आवारा मसीहा रामबख्श बेनीपुरी। इसमें डी विकल्प ही असंगत है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई जीवनी है, शरतचंद के जीवन पर, शरतचंद चट्टोपाध्याय के जीवन पर लिखी गई है। आगे इसकी व्याख्या। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में। आवारा मसीहा रामबख्श बेनीपुरी सुमेलित नहीं है। आवारा मसीहा 1974 में विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित बांग्ला साहित्यकार शरतचंद चट्टोपाध्याय की जीवनी है। ब्रजरतन दास ने 1948 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवनी लिखी। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी 3 अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई है, जो इस प्रकार है। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी, प्रेमचंद घर में नाम से जीवनी लिखी 1944 में। अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र, कलम का सिपाही नाम से जीवनी लिखी 1962 में। मदन गोपाल कलम का मजदूर 1964 में। ये प्रेमचंद की 3 जीवनी है, जो 1944 में पहली, प्रेमचंद घर में, 1962 में कलम का सिपाही दूसरी और 1964 में कलम का मजदूर तीसरी जीवनी लिखी गई है। आगे देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण जीवनी है तीनों। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी ब्रजरतन दास के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, और जीवनी विधा का उदय भारतेंदु युग से माना जाता है। कलम का सिपाही प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय के द्वारा लिखी गई है प्रेमचंद की जीवनी। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर किसने लिखी है? मदन गोपाल ने। अमृत राय ने कलम का सिपाही, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में। ये क्वेश्चन जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 17 में, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया है। कलम का मजदूर शीर्षक प्रेमचंद की जीवनी के लेखक कौन है? मदन गोपाल। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? आप यहाँ से देखो, कलम का सिपाही किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है, ये पूछ लिया गया। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, ये पूछ लिया गया। कलम का सिपाही किसके द्वारा लिखी गई जीवनी है, ये पूछ लिया गया। तो एक क्वेश्चन से घुमा फिरा के पूछा गया है। तो किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। किसके जीवन पर लिखी गई है? प्रेमचंद के। किसने लिखी है? प्रेमचंद के बेटे अमृत राय ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कलम का सिपाही के लेखक है अमृत राय। अभी इस क्वेश्चन को, कलम का सिपाही के लेखक है, बार बार ये क्वेश्चन एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2004 में पूछा गया है, फिर टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा शरतचंद की जीवनी है और इसके लेखक विष्णु प्रभाकर है। देखते हैं इसकी व्याख्या। साहित्यकार शरतचंद की जीवनी आवारा मसीहा है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय हैं। पंत की जीवनी सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य के रचनाकार शांति जोशी तथा निराला की जीवनी निराला की साहित्य साधना के रचनाकार रामविलास शर्मा है। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? आप इसको ऊपर व्याख्या में पढ़ चुके हैं, शरतचंद की जीवनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? जीवन से संबंधित है। शरतचंद के जीवन से संबंधित है, विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, जीवनी विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। टीजीटी परीक्षा 2016। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। उत्तराखंड पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा,
अज्ञे, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। रामविलास शर्मा, इसमें भी अज्ञे जीवनी लेखक नहीं है, अज्ञे के द्वारा कोई जीवनी नहीं लिखी गई है। रामविलास शर्मा ने निराला जी की जीवनी लिखी है, निराला की साहित्य साधना। अमृत राय ने अपने पिता प्रेमचंद की जीवनी लिखी है और विष्णु प्रभाकर ने शरतचंद्र की जीवनी लिखी है आवारा मसीहा नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक कृति किस प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है? ये आवारा मसीहा है, शरतचंद्र के जीवन पर आधारित। ये प्रसिद्ध साहित्यकार है बांग्ला भाषा के। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? 84 वैष्णव की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल और मालवीय जी के साथ 30 दिन। इसमें भी विकल्प सही होगा। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा 4 भागों में लिखी गई है। पहली आत्मकथा है इनकी क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। हरिवंश राय बच्चन की 4 भागों में आत्मकथा है। 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल और मालवीय जी के साथ 30 दिन जीवनी विधा की रचना है। व्याख्या देखिए इसकी। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ का अर्थ 1558 में लिखी गई है। इसमें गोकुलनाथ विठलनाथ के पुत्र हैं और वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। गोकुलनाथ ने 84 वैष्णव की वार्ता में अपने बाबा वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन किया है, जीवन का वर्णन किया है। और नाभादास का अर्थ भक्तमाल में 200 भक्त कवियों का जीवन चरित्र दिया है। और राम नरेश त्रिपाठी का अर्थ मालवीय जी के साथ 30 दिन जीवनी विधा से संबंधित है। इसमें बी विकल्प सही होगा, बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की जीवनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से एक जीवनी नहीं है। आवारा मसीहा शरतचंद्र की जीवनी है, कलम का सिपाही प्रेमचंद की, और अन्य से अनन्या से प्रभा खेतान की आत्मकथा है। इसमें सी विकल्प सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। अन्य से अनन्या स्त्री व्यथा की आत्मकथा है। इसकी लेखिका प्रभा खेतान है। आवारा मसीहा शरतचंद्र की जीवनी है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, जिसके लेखक अमृत राय हैं। शिखर से सागर तक अज्ञे की जीवनी है। इसके लेखक रामकमल राय हैं। ये पूछा गया है प्रवक्ता आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में। अगला क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी ने हजारी प्रसाद जी के जीवन पर लिखी है ये जीवनी व्योमकेश दरवेश नाम से। व्योमकेश दरवेश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है, जिसमें विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है और इसको इन्होंने 2011 में लिखा है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अब तक 3 श्रेष्ठ जीवनियाँ लिखी गई हैं। उनमें कलम का सिपाही प्रेमचंद की, निराला की साहित्य साधना अमृत राय के द्वारा लिखी गई है ये कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा निराला जी की जीवनी। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर शरतचंद्र की जीवनी। उसके बाद चौथे नंबर की श्रेष्ठ जीवनी है व्योमकेश दरवेश, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर लिखी गई है विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा। और इस जीवनी में द्विवेदी जी के लिखे गए आलोचनात्मक आलेख भी एकत्र कर संकलित किए गए हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने जीवनी विधा पर अब तक पूछे गए क्वेश्चन देखे हैं, किस परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने जीवनी विधा के सभी क्वेश्चन को देखा है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी आश्रम पद्धति KVS उत्तराखंड आदि में पूछे गए क्वेश्चन हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी विधा के साथ जो पूछे गए क्वेश्चन है। धन्यवाद दोस्तों।